हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग झारखंड के प्रमुख उद्योग तथा औद्योगिक विकास पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग झारखंड के प्रमुख उद्योग तथा औद्योगिक विकास के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवाऊँगा। तो झारखंड के प्रमुख उद्योग तथा औद्योगिक विकास जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है जेपीएससी के एग्ज़ाम से, क्योंकि आप जेपीएससी का अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। ठीक है, जेपीएससी का सिलेबस में जो है ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास से जो है 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर से जो है इस सेशन से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी 10 मार्क्स। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो है 10 नंबर्स बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ना तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो है मेरे चैनल में झारखंड जीके से रिलेटेड जो है जेपीएससी पेपर 2 का बेहतरीन तरीके से बिल्कुल जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है कराई जा रही है। तो आप जुड़ सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा झारखंड के उद्योग। ठीक है, झारखंड में जो उद्योग इंडस्ट्री सेटअप किए गए हैं वो किस आधार पे किए गए हैं। ठीक है, किस आधार पे जो है झारखंड के उद्योग को बांटा गया है। तो बेसिकली झारखंड के उद्योग को जो है 2 कैटेगराइज में बांटा गया है। ठीक है, झारखंड के उद्योग को जो है बेसिकली 2 कैटेगराइज में बांटा गया है। पहला है झारखंड में खनिज आधारित। पहला क्या है आपका? झारखंड में खनिज आधारित। ठीक है, खनिज आधारित जो उद्योग है झारखंड में सेटअप किए गए हैं, खनिज आधारित। ठीक है, खनिज आधारित में जैसे आपका आ गया टाटा स्टील, सेल बोकारो। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो है ना वो हो गया। ये सारे जो है क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। इन सारे इंडस्ट्री में उद्योग में क्या होता है कि कच्चे माल से यानी रॉ मटेरियल से एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो झारखंड में जो है उद्योग 2 तरीके से बांटा गया है। एक सेटअप किया गया है, एक खनिज आधारित जैसे टाटा स्टील, सेल बोकारो, ये सारे हो गए जो कि कच्चे मालों से जो है नए प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं। आपका दूसरा हो गया वन आधारित। ठीक है, दूसरा क्या है? वन आधारित। तो झारखंड में वन आधारित उद्योग भी सेटअप किए गए हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया ला इंडस्ट्री। ठीक है, जो ला इंडस्ट्री होता है ना, जैसे ला पेड़ पौधे से निकाला जाता है, ला इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, और आपका हो गया टोबाको इंडस्ट्री जो तंबाकू की जो इंडस्ट्री होती है। ये सारे इंडस्ट्री जो है वन आधारित इंडस्ट्री है, और इस तरीके के इंडस्ट्री भी जो है झारखंड में सेटअप किए गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 1, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, टिस्को की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है जमशेदजी नौशेरवान टाटा, JRD टाटा, ऑप्शन सी दोराबजी टाटा, ऑप्शन डी रतन टाटा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा के द्वारा ही 1907 ईस्वी में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 1907 में जो है दोराबजी टाटा के द्वारा ही टिस्को की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा 2005 में फाइनली टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया। ठीक है, 2005 में जो है टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर साक्षी में स्थित है। ठीक है, टाटा स्टील जो है पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर साक्षी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और ये किस नदी के क्षेत्र में, ये किस नदी के बगल में है? तो स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो कभी कभी पूछा जाता है ये भी कि टाटा स्टील जो है किस नदी के क्षेत्र में स्थित है। तो स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। और टाटा स्टील जो है यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ठीक है, टाटा स्टील जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री है। 1911 में जो है इस इंडस्ट्री से सबसे पहले आयरन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। लौह उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1911 में जो है आयरन प्रोडक्शन सबसे पहला स्टार्ट हुआ था इस इंडस्ट्री से। और 1914 में जो है स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा 1911 में जो है आयरन का उत्पादन स्टार्ट हुआ था, और 1914 में जो है इस कंपनी के द्वारा स्टील का उत्पादन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और एक बात बता दूं
कि टाटा स्टील की जो स्थापना है उसका प्रारंभिक विचार, जो पहला आइडिया था, वो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का था। ठीक है, ये जो आइडिया था इंडस्ट्री सेटअप करने का सबसे पहले, तो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का ही था, लेकिन उनकी मृत्यु जो है 1904 में हो जाती है। ठीक है, जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का जो है 1904 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन पहला आइडिया जो था, पहला थॉट इसी का था इंडस्ट्री सेटअप करने का, लेकिन 1904 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर फाइनली 1907 में जो है दोराबजी टाटा के द्वारा किया जाता है। लेकिन टाटा स्टील का जो वास्तविक संस्थापक जो है जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को ही माना जाता है। भले ही 1907 में दोराबजी टाटा जो है इस कंपनी की स्थापना किए थे, लेकिन हकीकत में ओरिजिनल में जो है जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को ही टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। तो ये था जो है टाटा स्टील के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तभी बताया टिस्को की जो स्थापना है 1907 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दोराबजी टाटा के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा 1911। 1911 में जो है इस इंडस्ट्री में आयरन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, 1911 में जो है सबसे पहले आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, और 1914 में जो है स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष टिस्को के द्वारा जो है इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया था? ठीक है, टाटा स्टील के द्वारा स्टील का प्रोडक्शन कौन सा साल में स्टार्ट किया गया था? तो आप लोगों को मैं बता दिया कि 1911 में जो था, 1911 में जो है आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1911 में जो है आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था इस इंडस्ट्री में, और 1914 में जो है 1914 में आपका स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। स्टील प्रोडक्शन जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा 1914। तो ऑप्शन जो है 1914 यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कहीं कहीं पे जो है आपको ये डाटा वेरिएबल मिलता है। कहीं पे 1914 भी देखने को मिलता है और कहीं पे 1912 भी देखने को मिलता है। अलग अलग बुक में जो है अलग अलग रेफरेंस दिया गया है। लेकिन जब आप टाटा स्टील के वेबसाइट पे जाके चीज़ों को सर्च करेंगे, डाटा खोजेंगे, तो आपको जो है सही आंसर 1914 ही मिलेगा। 1914 में ही जो है स्टील प्रोडक्शन का स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा 1914 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है 1914, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1912। दो डाटा जो है इसके संदर्भ में जो है किसी किसी अलग अलग बुक में रेफरेंस के तौर पे माना जाता है। तो 1912 जो होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1912 जो होगा राइट आंसर होगा। लेकिन अब टाटा स्टील की अगर वेबसाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है वो 1914 में ही स्टील प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, टाटा स्टील का जो वास्तविक संस्थापक है किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को ही माना जाता है। ठीक है, जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो पहला आइडिया था, पहला जो विचार था इंडस्ट्री सेटअप करने का, वो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का ही था, लेकिन इनकी जो है मृत्यु 1904 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु 1904 ईस्वी में हो जाती है, जिसके वजह से जो है सेटअप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आइडिया इसी का था। फिर इसी के आइडिया के फलस्वरूप 1907 ईस्वी में जो है टाटा स्टील की जो है स्थापना की जाती है दोराबजी टाटा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? ठीक है, भारत का फर्स्ट जो है स्टील इंडस्ट्री कौन सा है? तो टाटा स्टील। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो टाटा स्टील जो है भारत का सबसे पहला तथा सबसे बड़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री कौन सा है? तो टाटा स्टील। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टाटा स्टील झारखंड राज्य में किस जिले में अवस्थित है? टाटा स्टील जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर साक्षी में जो है स्थित है। टाटा स्टील झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर साक्षी में स्थित है, और ये जो है स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखिएगा, स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है टाटा स्टील।
ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो टाटा स्टील की जो कोकिंग कोयला की जो प्राप्ति होती है वो रानीगंज और झरिया धनबाद से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है उसका इसका सही आंसर होगा झरिया। टाटा स्टील की जो कोकिंग कोयला की प्राप्ति होती है रानीगंज और झरिया धनबाद से होती है, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा झरिया होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे झरिया ऑप्शन में दिया हुआ, लेकिन इसको जो है रानीगंज से भी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी क्या ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? टाटा स्टील को जो है कच्चा माल जो होता है मैग्नीज एवं क्रोमाइट खनिज जो है किस स्थान से प्राप्त होती है? तो ये चाईबासा के खान से होती है। ठीक है, चाईबासा में जो खनन क्षेत्र है वहीं से जो है मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, क्योंकि चाईबासा में जो है मैग्नीज एवं क्रोमाइट की जो है उपलब्धता काफ़ी अधिक होती है। तो चाईबासा खान से ही टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? ठीक है, टाटा स्टील को जो है चूना पत्थर की जो प्राप्ति होती है यूज के लिए वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो सुंदरनगर उड़ीसा से है। ठीक है, उड़ीसा सुंदरनगर से जो है टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। टाटा स्टील को डोलेमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? ठीक है, टाटा स्टील को जो है डोलेमाइट खनिज किस स्थान से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा सुंदरनगर उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा में एक जगह स्थित है, एक जगह है सुंदरनगर, तो इसी सुंदरनगर से जो है टाटा स्टील को डोलामाइट और चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा सुंदरनगर उड़ीसा, यहीं से जो है डोलेमाइट और चूना पत्थर की प्राप्ति होती है टाटा स्टील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पे होती है? जो कच्चा आयरन होता है, जो आयरन ओर होता है, वो टाटा स्टील को कहाँ से किस स्थान से प्राप्त होती है? तो मयूरभंज उड़ीसा से। जी बिल्कुल, मयूरभंज उड़ीसा से जो है कच्चे लोहे की प्राप्ति होती है। नोवा मुंडी झारखंड यहाँ से भी होती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों जगह से मयूरभंज उड़ीसा और नोवा मुंडी झारखंड से जो है कच्चा लोहा का प्राप्ति होती है टाटा स्टील को। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करने हेतु जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टाटा ग्रुप के द्वारा कौन सा साल में अपने उद्योग को, अपने इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी। तो लोकोमोटिव का मतलब होता है कि रेलवे ट्रैक। ठीक है, रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो टाटा स्टील जो है अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन सा साल में जो है लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी, ताकि वो जो है कच्चे माल को जो है रेलवे ट्रैक की मदद से मंगा सके और जो काफ़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन होता है उसको जो है बाहर भेज सके। तो उस पर्पस के लिए लोकोमोटिव की स्थापना कौन सा साल में किया गया था? तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो है दो डाटा मिलता है। झारखंड जीके का अलग अलग बुक को अगर आप प्रेफरेंस मानेंगे, उठा के देखेंगे, तो ये जो है इसके संदर्भ में दो डाटा मिलता है। किसी किसी बुक में जो है 1948 भी मिलता है और किसी किसी बुक में 1945 मिलता है। ठीक है, ये दोनों डाटा जो है झारखंड जीके के अलग अलग रेफरेंस बुक में अवेलेबल है। 1948 भी है और 1945 भी है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है 1945 दिया गया। इस ऑप्शन में जो है 1947 दिया गया, 1948 तो है नहीं, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका यहाँ पे सही हो जाएगा 1945। लेकिन 1948 ये दोनों डाटा को याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों डाटा में जो भी एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा अलग अलग मतभेद है। 1948 भी है और 1945 भी किसी 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 बुक में अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को डाटा अगर एग्जैक्ट मालूम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? तो 2005 में जो है टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया। आई होप इसका आंसर आप लोग सभी कर पाए होंगे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? ठीक है, झारखंड राज्य का जो है दूसरा आयरन स्टील इंडस्ट्री कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बोकारो स्टील। बोकारो स्टील जो है झारखंड राज्य का दूसरा आयरन स्टील इंडस्ट्री है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 29 जनवरी
1964 को की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 29 जनवरी 1964 ईस्वी को की गई है। और ये जो है भारत का पहला स्वदेशी स्टील इंडस्ट्री है। बोकारो स्टील जो है ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील इंडस्ट्री है, याद रखिएगा। और इस इंडस्ट्री में जो है बोकारो स्टील में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1972 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1972 को जो है प्रथम भट्टी स्थापित की गई थी। जो ब्लास्ट फर्नेस था बोकारो स्टील में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी को की गई थी। तो याद रखिएगा, बोकारो स्टील में जो है ब्लास्ट फर्नेस यानी आग की जो भट्टी होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल को, कच्चा माल को गलाया जाता है, उस आग की भट्टी को जो है 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी को बोकारो स्टील में सेटअप की गई थी, स्थापित की गई थी। ठीक है, और 1974 में जो है 1974 ईस्वी में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। इस इंडस्ट्री में जो है 1974 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। और फिर फाइनली 26 फरवरी 1978 को, ठीक है, 26 फरवरी 1978 को जो है यहाँ से 1.7 मीट्रिक टन जो है स्टील का उत्पादन हुआ था। ठीक है, 1.7 मीट्रिक टन जो है यहाँ से स्टील का प्रोडक्शन हुआ था। और कौन सा स्टील था? इग्नोट स्टील। ठीक है, इग्नोट स्टील का जो है यहाँ से 1978 में 26 फरवरी 1978 को 1.7 मिलियन टन इग्नोट स्टील का प्रोडक्शन हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो बोकारो स्टील है कहाँ पे सेटअप किया गया है? ये बोकारो जिला के माराफारी स्थान पे है। कहाँ पे है? बोकारो जिला के माराफारी स्थान पे ये सेटअप किया गया है ये इंडस्ट्री। और ये भारत का पहला स्वदेशी स्टील इंडस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बोकारो स्टील के संदर्भ में ये सारे जो है इंपॉर्टेंट डाटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोकारो स्टील की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में। ठीक है, 1964 ईस्वी में जो है बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील संयंत्र में किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा साल में जो है इसका प्रारंभ हुआ था प्रोडक्शन? 1974 में। ठीक है, 1974 में जो है 1974 ईस्वी में जो है इस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी, यानी कौन सा साल में जो है बोकारो स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस जहाँ पे रॉ मटेरियल कच्चे मालों को जो है गलाया जाता है उसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1972। ठीक है, 2 अक्टूबर 1972 को जो है 2 अक्टूबर 1972 को जो है पहली बार ब्लास्ट फर्नेस की स्थापित की गई थी बोकारो स्टील प्लांट में। और ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? आग की भट्टी क्या होती है? जहाँ पे कच्चे माल को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे गलाया जाता है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बोकारो के माराफारी स्थान पर। ठीक है, बोकारो जिला का एक स्थान है माराफारी, वहीं पे जो है बोकारो स्टील इंडस्ट्री सेटअप की गई है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील इंडस्ट्री जो है वो किस देश की सहायता से जो है इंडस्ट्री सेटअप की गई थी? तो रूस। ठीक है, रूस जो है सोवियत यूनियन के मदद से ही बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा रूस सोवियत यूनियन के मदद से ही बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना की गई थी, जो कि क्या है? भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। तो ऑप्शन बी जो होगा ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। स्टेटमेंट ए, यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। जी बिल्कुल, बोकारो स्टील प्लांट जो है भारत का चौथा बड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री है। ठीक है, याद रखिएगा बोकारो स्टील जो है भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात इंडस्ट्री है, प्लांट है। और सबसे पहला कौन है? टाटा स्टील। पहले नंबर पे है आपका टाटा स्टील और चौथे नंबर पे कौन है आपका? बोकारो स्टील प्लांट। यह स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। यह संयंत्र सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करती है। जी बिल्कुल, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये सेल के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, ये जो है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ही काम करती है। और सेल क्या है? ये जो है आपका सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल कंपनी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, याद रखिए। इसी के अंडर में जो है बोकारो स्टील प्लांट काम करती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपरोक्त दोनों ऊपर की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है।
ट्रैवल करके मैं काफ़ी थक गया हूँ, तबीयत कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन रात के 2 बजे जो है मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप मेरे मेहनत के लिए जो है एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? ताकि आप लोगों के लिए जो है मैं इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? ठीक है, बोकारो स्टील संयंत्र जो है प्लांट है, उसको कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? झरिया से, क्युंझर से, मयूरभंज से, चाईबासा से। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा झरिया धनबाद से। ठीक है, झरिया धनबाद से जो है कोकिंग कोयला की प्राप्ति होती है बोकारो स्टील प्लांट को। और झरिया से जो है, झरिया धनबाद से भी जो है टाटा स्टील को भी प्राप्त होता है। टाटा स्टील को भी कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया धनबाद से ही होती है, क्योंकि झरिया धनबाद में जो है कोल माइंस काफ़ी ज़्यादा है। कोल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो झरिया जो है सबसे आगे है। यहाँ से 60% कोल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, भारत का जो है कोल प्रोडक्शन के मामले में 60% जो है सिर्फ झरिया के कोल खान से प्रोडक्शन होता है। और यहीं से जो है टाटा स्टील को भी और बोकारो स्टील प्लांट को भी कोकिंग कोयले की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे जो है सर्वाधिक कोल प्रोडक्शन होता है, ऑलमोस्ट 60%, तो याद रखिएगा। और झारखंड का सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन के मामले में झरिया धनबाद ही आगे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60% कोल का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बोकारो स्टील प्लांट को लो एस की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? ठीक है, आयरन ओर की जो प्राप्ति होती है बोकारो स्टील प्लांट को, वो कहाँ से होती है? तो आयरन ओर की जो प्राप्ति होती है बोकारो प्लांट को, वो होता है आपका क्युंझर से। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा क्युंझर से जो है बोकारो स्टील प्लांट को लो एस यानी आयरन ओर की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया है? ठीक है, भारत का जो फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री है उसे कौन सा साल में स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है 1924, 1934, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1954। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1924। 1924 को ही भारत का प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना की गई है। और ये कहाँ पे की गई है? तो सिंहभूम जिले के घाटशिला में की गई है। कहाँ पे? सिंहभूम जिले के घाटशिला में की गई है, याद रखिएगा। तो सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में, घाटशिला में जो है 1924 ईस्वी में भारत का प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा 1930 ईस्वी में, ठीक है, 1930 ईस्वी में घाटशिला के क्षेत्र में जो है एक कॉपर रिसर्च सेंटर खोला गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा 1930 ईस्वी में जो है घाटशिला के क्षेत्र में कॉपर रिसर्च सेंटर खोला गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया? ठीक है, भारत का जो फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी जो होगा घाटशिला। ठीक है, सिंहभूम जिला के जो घाटशिला है जगह है, वहीं पे जो है 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, तो याद रखिएगा 1924। और 1930 ईस्वी में जो है 1930 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा घाटशिला के पास एक शोधन केंद्र यानी तांबा शोधन केंद्र यानी कॉपर रिसर्च सेंटर भी खोला गया है 1930 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उसे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? झारखंड के जो घाटशिला से जो प्राप्त तांबा होता है उसको कौन से स्थान पर भेज करके फिर से उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध तांबा प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मऊ भंडार। ठीक है, जो घाटशिला क्षेत्र में जो तांबा का प्राप्ति होता है उसको प्यूरिफाई के लिए, शुद्ध होने के लिए उसको मऊ भंडार भेजा जाता है। और इसी जगह पे जो है शुद्ध तांबा की प्राप्ति होती है, मऊ भंडार में ही भेजा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 1930। 1930 में ही इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा घाटशिला के पास एक तांबा शोधन केंद्र यानी तांबा रिसर्च सेंटर स्थापित की गई है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1930।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र है, ठीक है। झारखंड राज्य में जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का सेंटर कौन सा है? जमशेदपुर, घाटशिला, जादूगोड़ा, चक्रधरपुर। तो इसका सही आंसर होगा आपका जादूगोड़ा। झारखंड राज्य में जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो केंद्र है वो जादूगोड़ा है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र है। झारखंड राज्य में जो है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो है उसका सेंटर, उसका केंद्र कहाँ पे है? तो जमशेदपुर में, ठीक है। जमशेदपुर में जो है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो है उसका सेंटर है, केंद्र है। इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर, याद रखिएगा। आई होप आप लोग को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।